नीली झील का रहस्य। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था मानिकगढ़। इस गांव में एक झील थी जिसका पानी नीला और चमकदार था, इसलिए लोग उसे नीली झील कहते थे। पर उस झील के बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी, कोई भी रात को झील के पास जाता वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस झील में एक आत्मा रहती है जो इंसानों की आत्मा को खींच लेती है। कोई कहता वहां रहस्यमयी रोशनी जलती है, कोई कहता कि वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। गांव के लोग दिन में उस झील के पास से गुजरते तो थे, पर रात होते ही रास्ता भी बदल देते। लोग डरे हुए थे, पर असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। भाग 2। अरुण की जिज्ञासा। गांव में एक नौजवान लड़का था अरुण, जिसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वह शहर में कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आता था। अरुण को रहस्यमयी चीजों की बड़ी दिलचस्पी थी, और जब उसने झील के बारे में सुना तो उसका मन रोमांच से भर उठा। अगर सच में कोई आत्मा है तो सबूत क्या है? क्या ये बस अफवाह है? अरुण ने खुद से सवाल किया। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, झील की पुरानी कहानियां पढ़ी और नक्शे भी खंगाले। उसे पता चला कि कई साल पहले गांव के पास एक राजा का किला हुआ करता था और कहा जाता था कि उस किले का खजाना कहीं उसी झील के नीचे छुपा है। भाग 3। रहस्य की पहली झलक। एक रात अरुण ने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह एक टॉर्च, कैमरा, एक रस्सी और कुछ खाने का सामान लेकर चुपचाप झील की तरफ निकल पड़ा। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था और दूर दूर तक सन्नाटा था। जैसे ही अरुण झील के पास पहुंचा, उसे एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी जो झील के बीचों बीच चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। उसने कैमरे से फोटो खींची और फिर झील के किनारे बैठ गया। तभी अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। अरुण चौंका। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। भाग 4। पुराना कुआं और सुरंग। अगली सुबह अरुण ने झील के पास के इलाके की जांच की। तभी उसे झील से करीब 100 मीटर दूर एक पुराना सूखा हुआ कुआं मिला। कुएं के मुंह पर झाड़ियां उगी हुई थीं, मानो कोई नहीं चाहता कि लोग इसे देखें। अरुण ने कुएं में रस्सी डालकर नीचे उतरने का फैसला किया। कुएं के नीचे उसे एक पत्थर की बनी सुरंग मिली जो बहुत पुरानी लग रही थी। सुरंग में अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर किसी पुराने समय की चित्रकारी थी, एक राजा, एक रानी, एक सैनिक और एक नीली आंखों वाली महिला की तस्वीरें। अरुण आगे बढ़ा और अचानक उसे सुरंग के भीतर एक मंद रोशनी दिखी। भाग 5। आत्मा की सच्चाई। उस रोशनी के पास एक कांच का दरवाजा था, जिसके अंदर एक कांच की तिजोरी थी और उसमें एक औरत की मूर्त जैसी लाश बंद थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, नीली और चमकदार। तभी अरुण के दिमाग में जोर का झटका लगा और उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह वही महिला थी। मैं रानी मालविका हूँ, वह बोली। राजा ने मुझे झील में कैद कर दिया था क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई उजागर करनी चाहिए। मेरी आत्मा अब भी बंद है। अगर कोई मुझे मुक्त कर सके तो इस श्राप से झील और गांव को आज़ादी मिलेगी। अरुण डर तो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ तक पहुँचा है तो शायद कोई उद्देश्य है। भाग 6। मुक्ति का मंत्र। रानी ने बताया कि उसे मुक्त करने के लिए उसे झील के पानी से धोकर पुराने किले के शिखर पर ले जाना होगा, जहां उसका विवाह हुआ था। वहां रखे एक शंख को बजाकर मंत्र पढ़ना होगा। अरुण ने वैसा ही किया। उसने रात को फिर से सुरंग से मूर्ति निकाली, झील के पानी से धोया और एक बैग में रखकर पुराने किले तक पहुंचा। किले में सब वीरान था, लेकिन शिखर अभी भी खड़ा था। अरुण ने शंख उठाया, मंत्र पढ़ा, ओम शुद्धात्मने नमः मुक्तिर्भवतु। तभी एक तेज रोशनी हुई, आकाश में बिजली चमकी और रानी की आत्मा एक मुस्कान के साथ आकाश में विलीन हो गई। भाग 7। रहस्य का अंत और नई शुरुआत। अगले दिन गांव वालों को पता चला कि झील अब पहले जैसी नहीं रही। अब वहां रात को भी कोई डर नहीं था, न कोई रोशनी, न आवाजें। अरुण ने गांव वालों को सच्चाई बताई और सुरंग का रास्ता भी दिखाया, जिससे वे अब किले के नीचे की ऐतिहासिक जगह को भी देख सकते थे। गांव ने एक स्मारक बनाया, रानी मालविका की समाधि, और झील अब मुक्ति झील के नाम से जानी जाती थी। सीख। डर हमेशा अंधविश्वास नहीं होता, कभी कभी वह इतिहास की परतों में छिपा एक सच भी हो सकता है।